गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 10.1 में आपको करा चुकी हूँ। 10.1 में हमें क्या फाइंड करना था? प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना था। लेकिन अब 10.2 में हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। इसमें हमें दो चीज़ ही फाइंड करनी है। पूरी एक्सरसाइज में हमें दो चीज़ फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मैंने आपको स्टार्टिंग में दो फॉर्मूले कराए थे। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस का फॉर्मूला कराया था CP माइनस SP। हम जब भी एक्सरसाइज पढ़ते हैं या न्यू एक्सरसाइज कोई भी शुरू करते हैं या न्यू चैप्टर कोई भी शुरू करते हैं तो हमें लास्ट में हमने जो पढ़ा है पहले हमें वो आना चाहिए, हमें उसका रिवाइज अच्छे से होना चाहिए। जब तक हमें पुरानी एक्सरसाइज याद नहीं होगी तो हम आगे का कैसे करेंगे? अगर मैं आपको प्रॉफिट और लॉस पहले नहीं कराती, पहले मैं आपको CP और SP करा देती तो आपको समझ में आता नहीं आता। सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकालना और लॉस निकालना सीखा था। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, लॉस कैसे फाइंड करते हैं, हमने सबसे पहले एक्सरसाइज में 10.1 में यही किया था हमने। अब इसके बाद हमें 10.2 में उन्होंने थोड़ा टफ दे दिया। टफ का मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आप फटाफट सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे क्योंकि आपको फॉर्मूले की टेंशन नहीं है। मैंने बताया था एक फॉर्मूला याद हो उससे आप हज़ारों फॉर्मूले यानी कि कई फॉर्मूले आप उस फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। आप ये नहीं है कि आप रट्टा मारे पड़े, आप रटने के चक्कर में आप पुराना सारा भूल जाते हैं। तो आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाना सीखना है। मैंने आपको फॉर्मूला कराया था प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। यानी कि मैंने ये दो फॉर्मूले कराए थे। इन्हीं दो फॉर्मूले से हम CP फाइंड करना और SP फाइंड करना सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे मैं आपको अभी बताती हूँ। तो फॉर्मूले थे प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस, ये मैं करा चुकी हूँ आपको। लॉस का फॉर्मूला था कॉस्ट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। अब आप इसी से फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। अब देखिए हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस यहाँ से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। हमने दो चीज़ दे रखी होंगी, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, और हमसे कहेंगे वो कि CP निकालो, या फिर हमें लॉस दिया होगा, सेलिंग प्राइस दिया होगा, फिर हमसे कह देंगे कि CP फाइंड करो। तो मैं इन्हीं दो फॉर्मूले से आपको CP और SP फाइंड करना सिखाऊंगी कि लॉस होगा और सेलिंग प्राइस होगा तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, या प्रॉफिट दिया होगा सेलिंग प्राइस दिया होगा तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। एक बार फिर से रिवाइंड करा देती हूँ। कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पर हम वैल्यू पर, जिस रुपीज़ मतलब जो चीज़ हम उतने रुपीज़ पर खरीदते हैं, जो चीज़ हमने खरीदी वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। जो चीज़ हम बेचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और हमें उस चीज़ पर बेचने पर, खरीदने पर, उसके बाद जो हमें प्रॉफिट यानी जो पैसा एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। और हमें उस चीज़ पर हानि हो रही है यानी कि हमने कोई भी चीज़ बेच दी उस पर हमें हानि हो गई तो हमें क्या हो गया, वो लॉस हो गया। ये चीज़ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ से हम फॉर्मूला फाइंड करना सीखेंगे। तो आप पहले इसको ऐसे लिखो, SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट। इसको ऐसे लिख लो। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसको इधर लिख लिया, इसको इधर। बराबर का मतलब यही तो है, दोनों को संख्याओं को इधर उधर हम लिख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, CP का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हो गया प्रॉफिट प्लस क्या हो गया, SP। यहाँ से क्या निकल गया भाई, माइनस CP तो ऐसे ही आ गया, बराबर में प्रॉफिट प्लस SP। ये फॉर्मूला मेरा यहाँ से बन गया। अभी आगे देखेंगे फॉर्मूला। CP इक्वल टू, अब मुझे CP फाइंड करना है। CP इज इक्वल टू, इसके सामने माइनस का साइन लगा है। अब आप सोचेंगे माइनस का साइन तो फॉर्मूले में होता नहीं है। तो देखिए मैंने माइनस का साइन यहाँ से हटा दिया। ये माइनस का साइन कैसे हटेगा, चलिए अभी आप इसको ऐसे रहने दीजिए। प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है भाई, प्रॉफिट कम होगा। किसी भी संख्या पे प्रॉफिट ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा और ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैंने क्या लिखा, SP
एसपी में से हम क्या घटाएंगे, प्रॉफिट घटाएंगे। ये फॉर्मूला है एसपी माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। तो ये वाला जो माइनस था ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस पहले आता और प्रॉफिट बाद में आता, इसलिए इस फॉर्मूले के सामने भी क्या आ गया, माइनस आ गया। तो मैं माइनस से माइनस मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, तो फॉर्मूला हमारा बन गया सी पी इक्वल टू एस पी माइनस के प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हो गया आपका कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का, एक फॉर्मूला आपका यहाँ से आ गया। ये तो बात हो गई जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट आपको दिया है। अब हमसे कह रहा है सीपी का फॉर्मूला निकालो तब जब हमें एसपी दिया हो और लॉस दिया हो, एसपी दिया हो और लॉस दिया हो। तो इस बार क्या करेंगे, प्रॉफिट में लॉस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले यहाँ पर फटाफट बन गए कि जब आपको प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे, लॉस दिया है तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फाइंड द सीपी, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। एसपी दिया है 725 रुपीज़ एंड प्रॉफिट दिया है 35 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना दिया है 725 माइनस के 35 इक्वल टू 725 में से जब हम माइनस करेंगे 35 तो 690 इसका आंसर आ गया। सर मेन चीज़ आपको फॉर्मूले आने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले नहीं आए तो आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला हमें पता था, मैंने आपको बनाना सिखा दिया, आपने फटाफट वैल्यू रखी फॉर्मूले में और आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, आपको सीपी फाइंड करना है, सेम आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये लॉस का आ गया, सेलिंग प्राइस 826 दिया है, लॉस इक्वल टू 39 रुपीज़ दिया है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस लॉस होता है, तो एसपी में लॉस जोड़ दिया, आंसर आ गया 865, यानी कि जो चीज़ थी वो 865 की खरीदी गई थी और उसको 826 रुपये में बेच दिया, तो हमें 39 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया था। सेम इसका फोर्थ पार्ट है, एस पी इक्वल टू 10,532, लॉस दिया है 1,322, तो एस पी में से लॉस हमने एस पी में लॉस हमने प्लस कर दिया, तो 11,854 इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, फाइंड द एस पी। अब हम एस पी का फॉर्मूला निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस बार इसका आप अपोजिट कर दीजिए। अभी आपने सीपी का फॉर्मूला निकाला, सीपी में क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो अब इसी का उल्टा करेंगे, एसपी को आप इधर ले जाएंगे, सीपी को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी प्लस प्रॉफिट हो गया। अब ये तो तब है जब सीपी दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, तब आप क्या करेंगे, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। अब दूसरा है कि जब सीपी दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो और हमें क्या दिया हो, लॉस दिया हो, सॉरी, तो क्या करेंगे, इस बार इसका अपोजिट कर देंगे, क्या आ जाएगा, सीपी माइनस लॉस, क्या आ जाएगा, सीपी माइनस लॉस, यानी कि दोनों इस वाले फॉर्मूले का बिल्कुल अपोजिट कर दो। सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट था, तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पर इसका यानी कि प्लस है तो क्या कर देंगे, एसपी इधर आ गया, सीपी इधर आ गया, लॉस में आ गया, ये इसी का अपोजिट फॉर्मूला कर दो। बाकी जो आपको रिवाइज, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे फॉर्मूला, खुद इससे फॉर्मूला ये फाइंड नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है, आपको खुद करके देखना पड़ेगा। जब आप इस फॉर्मूले को इससे फाइंड कर लेंगे तो सेकंड फॉर्मूला आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब आ गए हम सेकंड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एसपी। हमें इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस दिया है 1,235 एंड प्रॉफिट दिया है 115 रुपीज़ का, यानी कि कॉस्ट प्राइस 1235 रुपये है और प्रॉफिट उसका 115 है, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो हमने क्या करा, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दिया, तो 1,350 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि प्रॉफिट होने के बाद भी। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसे दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, सेम तरीके से कर लेंगे, जोड़ देंगे। थर्ड पार्ट में देखिए, सीपी दिया है और लॉस दिया है, मैंने बताया था फॉर्मूले में कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। सीपी दिया है 650 माइनस के 45 इज इक्वल टू 605 रुपीज़ आ गया।
सेम इसका फोर्थ पार्ट है, सी पी इज इक्वल टू और लॉस दिया है, सी पी में से लॉस माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये है आपके वर्ड प्रॉब्लम। बस आपको जो क्वेश्चन में दिया है आप उसे लिख लीजिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आप क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू देखकर कि अरे ये क्वेश्चन बड़ा है कैसे होगा, तो आप उसको छोड़ देते हैं। आपको छोड़ना नहीं है, आप समझिए। अ मैन बाउट एन ओल्ड साइकिल। अब बाउट का मतलब खरीदा, इतना तो पता होना चाहिए, मेन चीज़ पता होना चाहिए। ए मैन बाउट एन ओल्ड साइकिल, एक आदमी ने एक पुरानी साइकिल खरीदी 650 रुपये में। खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, मैंने बताया खरीदने वाला पैसा जो होता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो 650 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। एंड सोल्ड यानी कि उसने बेच दिया प्रॉफिट पर। प्रॉफिट कितना, 75 रुपये। 75 रुपये मैंने प्रॉफिट लिख लिया। जो जो चीज़ मुझे क्वेश्चन में दी है ना, वो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में फाइंड कर ली, पहले लिख ली है मैंने पहले, कि मुझे बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे कह रहे हैं व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। मुझे सेलिंग प्राइस पूछा है तो मैंने सेलिंग प्राइस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो मेरे पास क्या क्या चीज़ है, मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, मेरे पास प्रॉफिट है, और मुझे क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि एस पी इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस दिया है 650 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट दिया है 75 रुपीज़, दोनों को जोड़ देंगे तो 725 रुपीज़ का क्या हो गया, उसने बेच दिया उसको। इसका सेलिंग प्राइस आ गया 725 रुपये आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोहेल मेड अ प्रॉफिट ऑफ 57.50 रुपीज़ on selling a pair of shoes for 235. Find the cost price of the pair of shoes. देखिए प्रॉफिट दिया है 57 रुपीज़ 50 पैसे, 57 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट दिया है, और सेलिंग यानी कि बेचा, एसपी दिया है 235 रुपये, और हमसे लास्ट में कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। इसके बाद देखिए फॉर्मूला लगा दिया, सी पी इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट। सी पी 235 रुपीज़ माइनस के 57.50 पैसे, तो ये इसको जब मैंने माइनस किया तो 117 रुपीज़ 50 पैसे इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है तो मैंने कराया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। शिव कुमार सोल्ड अ पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर 230 रुपीज़। शिव कुमार ने एक पेयर जो था वो बेचा, सोल्ड बेचा 230 रुपये में। मैंने यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लिया 230 रुपीज़। ही सफर्ड अ लॉस ऑफ, उसने उसको 41 रुपये 50 पैसे का लॉस हो गया, तो मैंने लॉस लिख दिया 41 रुपीज़ 50 पैसे का डील कर ली उसने। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो मैंने कॉस्ट प्राइस लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यानी कि जो जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दी है आप सबसे पहले वही लिख लीजिए, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब फॉर्मूला लगा दीजिए कि भाई एसपी दिया है, लॉस दिया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो एसपी में लॉस जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ बुक सेलर बाउट 15 कॉपीज़ ऑफ अ बुक, यानी कि एक बुक सेलर ने 15 कॉपीज़ का एक सेट खरीदा बुक्स का, यानी कि बुक्स खरीदी जिसमें 15 कॉपीज़ थी बुक्स की। ही सोल्ड ईच ऑफ देम 340, उसने मतलब एक बुक 340 की बेची। मेड अ प्रॉफिट ऑफ 360, उसको 360 रुपये का प्रॉफिट हुआ बाय सेलिंग, मतलब उन बुक्स को बेचने पर उसे 360 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। अब ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक आदमी ने 15 बुक का एक सेट खरीदा, बुक्स का सेट खरीदा जिसमें 15 पीस थे, 15 कॉपीज़ थी उसकी, तो उनको 340 रुपये में एक कॉपी के हिसाब से बेच दिया, यानी कि एक बुक जो थी वो 340 की बेच दी। उसके बाद उसे जितना उसने बेचा 15 पीस जो उसने बेचे 360 का उसे फ़ायदा हो गया। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। नंबर ऑफ बुक्स मैंने लिख दिया 15 पर कॉपीज़, रेट हो गया एक बुक का 340, मैंने 340 की गुणा 15 से कर दी 5100 रुपये, यानी कि 5100 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितना होगा 360, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, एसपी में से प्रॉफिट घटा देंगे तो 4740 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 8 क्वेश्चन सेम था तो मैंने इसको नहीं कराया, उसको आप करेंगे अपने आप। अ मैन बाउट अ सोफ़ा फॉर 22,450, एक आदमी ने एक सोफ़ा खरीदा 22,450 का। ही स्पेंड 225 ऑन ट्रांसपोर्टिंग। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसी टाइप का 10.1 में कराया था।
उसने क्या किया, 225 रुपये ट्रांसपोर्ट वाले को खर्च कर दिए एंड 150 रुपीज़ लेबर चार्ज, यानी कि जो लेबर वाले आए थे उनको 150 रुपये उनको दे दिए। अब व्हाट प्राइस डिड ही सेल इट टू मेक प्रॉफिट 3250, यानी कि उसको वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 3250 का प्रॉफिट हो जाए। तो देखिए मैंने जो जो दिया वो लिख लिया। कॉस्ट ऑफ सोफ़ा 22,450 रुपीज़। ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा किया, 225 रुपये। लेबर चार्ज कितना खर्चा किया, 150। मैंने आपको बताया था कि जितना कॉस्ट प्राइस से लेके लेबर चार्ज तक घर लाने तक वो जितना खर्च कर रहा है इंसान, मानो आपके पापा थे, आपके पापा सोफ़ा लेने गए, 22,450 का वो उन्होंने सोफ़ा खरीदा। उसके बाद जब वो जिस ट्रांसपोर्ट रिक्शे से, टेम्पो से, जिससे भी वो रख के ले आए उसको दे दिए 225 रुपये। फिर उसको उतरवाने के लिए मजदूर आपने लगवाए, मजदूर को दे दिए 150 रुपये। तो ये आपका सारा खर्चा आपके पापा की जेब से ही तो हुआ। तो क्या किया, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सारी वैल्यू, तीनों वैल्यूओं को जोड़ दिया। जब मैंने इनको जोड़ा तो 22,825 रुपीज़ हमारे टोटल खर्चा हुआ। तो ये कॉस्ट प्राइस में आएगा। एसपी हमें निकालना है। प्रॉफिट हमें दिया है 3,250 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो, आंसर आ गया 26,075 रुपीज़। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं। वो इसलिए छोड़े गए हैं जिससे आप उनको खुद करेंगे। जब तक आप सारे क्वेश्चंस खुद नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएंगे। एक बार आप जितने भी फॉर्मूले, मैंने 4 फॉर्मूले और निकालने सिखाए, आप वो फॉर्मूले घर पे बैठ के निकालेंगे। ये सारी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसको खुद करेंगे। यानी कि जब तक आप सेल्फ उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू।